वाराणसी में श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय कबीरचौरा हॉस्पिटल में 2 एचटीपी मशीनें लगाई गई, जिसके लिए लोगों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मलेरिया जब फैला था तो प्लेटलेट्स के लिए जो भी ब्लड लिए जाते थे वह बाद में वेस्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस मशीन से एक तरफ से ब्लड निकलेगा और दूसरी तरफ से प्लेटलेट्स निकलेगा और फिर वही खून दोबारा शरीर में वापस चला जाएगा, जिससे फ़ायदा यह होगा कि ब्लड नुकसान नहीं होगा। यह तकनीक एक तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यह सोच दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी की है, जिन्होंने कबीरचौरा हॉस्पिटल को मेडिकल सुविधा के क्षेत्र में उत्तम श्रेणी में लाने का प्रण लिया हुआ है और हर दिन हर समय कुछ न कुछ कबीरचौरा हॉस्पिटल को अपने विधायक निधि से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ब्लड सेंटर एवं कंपोनेंट यूनिट में एफ्रेसिस यूनिट का लोकार्पण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी विधानसभा सदस्य शहर दक्षिणी वाराणसी एवं अशोक धवन विधान परिषद सदस्य के द्वारा किया गया। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। दूसरे के शरीर में डाला जा सकता है और डालने पर वो कई गुना मल्टीपल उसमें उसका विकास होगा। शरीर में जो पहले जितना हम डालते थे उससे कम होता था, अब ये कई गुना होगा। ये बहुत बढ़िया एक यहाँ पर व्यवस्था होगी। सर, जैसा कि किट के बारे में आप बता रहे थे सर, वो किट कैसे आम लोगों तक पहुँचाई जा सकेगी, उसके लिए क्या सुविधा? हर जगह उसके वो किट यही नहीं, वो पीजीआई में जाइए, केजीएम में जाइए, एम्स में जाइए, हर जगह वो किट हमने बताया थोड़ा स्पेशलाइज करके। यह शुल्क है एक तरह समझिए, उतना किट का लगता है, इसलिए लो लिया जाता है। उसकी व्यवस्था पर चिंता किया जाएगा कि कैसे क्या हो सकता है। मशीन और कहीं जगह नहीं थी, पहली बार यहाँ पर यह एचडीपी मशीन माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में 2 एचडीपी मशीन लगी है और दोनों का आज लोकार्पण हुआ। अब सीधे व्यक्ति के जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आज माननीय विधायक जी के द्वारा एक सिंगल डोनर ट्रांसफ्यूजन मशीन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मशीन हमें यहाँ पर उद्घाटन हुआ और ये वाराणसी में सरकारी अस्पताल में पहली बार नहीं, लगभग पूर्वांचल की और प्रदेश में पहले किसी जिला अस्पताल में सिंगल डोनर ट्रांसफ्यूजन मशीन की उपलब्धता हुई, जैसे कि डेंगू के दौरान जिन मरीजों को प्लेटलेट की ज़रूरत होती थी वो यहाँ पर उनको लाभ मिल रहा है। और सर, ये जो एचडीपी प्लांट आज लगा है, मशीन लगी हुई है यहाँ पर, इससे क्या लगता है कितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएगी? ये बहुत ज़्यादा क्रांति लाएगी, क्योंकि जिस समय डेंगू का सीज़न होता है उस समय IMA पर निर्भर करना पड़ता है, WHO पर निर्भर करना पड़ता है और ये जो एक मशीन के साथ 2 और एक और मशीन है, 2 मशीन यहाँ पे है। इससे एक तरह की एक क्राइसिस डेंगू के दौरान अगर प्लेटलेट दूर की जा सकती। जी मैडम, क्या बताना चाहती हैं? मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह, लेवल 4 सीनियर कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे दंत विभाग में और मुझे आए हुए 2 साल हो गए और जब से मैं देख रही हूँ इस अस्पताल में रोज़ कुछ न कुछ नया हो रहा है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनत और लगन से जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता को जितना जनता सेटिस्फाइड है पब्लिक यहाँ की, वो आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स दिन रात सेवा करते हैं। हमारे इमरजेंसी विभाग में AC लग गए वार्ड्स में, यहाँ एफरेसिस मशीन आ गई। एफरेसिस मशीन में सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है, एक ही आदमी के ब्लड से उसको प्लेटलेट मिल जाएगा, ये चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरा अस्पताल ऐसे ही दिन पर दिन तरक्की करता जाए और हमारे डॉक्टर्स ऐसे ही डॉक्टरों का नाम होता जाए और हम लोग पब्लिक की सेवा करें। धन्यवाद। नाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे चिकित्सालय के ब्लड बैंक में एक नया सुविधा का बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया गया है कि आज हमारे यहाँ 2 एचडीपी मशीन, एक जो कि विधायक निधि से, सम्मिलित विधायक निधि से हमारे माननीय नीलकंठ तिवारी जी और माननीय अशोक धवन जी के दोनों लोगों ने सम्मिलित से जो विधायक निधि थी उससे ये मशीन खरीदी गई और एक शासन के द्वारा मिली 2 मशीनें आज जो हमारे यहाँ इंस्टॉल हुई हैं और दोनों का उद्घाटन हमारे माननीय विधायक जी ने किया है। उम्मीद है कि इस मशीन के आ जाने से
जब डेंगू का पीरियड आता है जिसमें कि प्लेटलेट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उस समय ये दोनों मशीनें काफ़ी जो है सहायक सिद्ध होंगी और वो जनमानस के लिए उस समय ये संजीवनी की तरह। सर, ये जो मशीन लगी है इससे क्या लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे प्रमुख अधीक्षक भी हैं, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ काशीवासियों ये कहना चाहेंगे कि ये एक नई सुविधा हमारे चिकित्सालय में बढ़ गई है और जिन मरीजों को प्लेटलेट की कमी में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है उनको अब इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ वो सुविधा मिल जाएगी। जैसा कि बताया गया कि 8,500 की किट है, वो पैसा लगेगा। अगर हमें CSR फंड से या कोई ऐसा कार्पस फंड बन जाता है जिसमें कि गरीबों की सहायता के लिए कुछ पैसा अगर होता है और ऐसी कोई व्यवस्था बन जाती है तो वो हम जो है उनको फिर उसकी सहायता भी दिलवा पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मान के चलें कि 8,500 की किट है, उतना लगभग जो है पेमेंट करना होगा। जैसा कि सर अभी किट के बारे में आप बता रहे थे, क्या ये आम पब्लिक को, मतलब जैसे जो खरीदने के इच्छुक हैं, जो खरीद सकते हैं, जी उनको आम मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी? आम मेडिकल स्टोर। अनुराग टंडन जी सर। मुझे बहुत गर्व है 3 चीज़ का। पहला, आज कबीर चौरा SSP मेडिकल अस्पताल में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, हम लोग कक्षा 11-12 से लेकर मेडिकल कॉलेज के PG तक साथ दोस्त रहे हैं। तो बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे दोस्त ने जब से कबीर चौरा में मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पद ग्रहण किया है, दिन प्रतिदिन ये अस्पताल ऊंचाइयों को छू रहा है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये कोई इंसिडेंस है कि जो यहाँ के डॉक्टर चौधरी CMO हैं, वो भी इलाहाबाद के हैं, वो हमसे जस्ट 1 साल सीनियर हैं, हमको अपने छोटा भाई मानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बनारस में जो काम कर दिया, अद्वितीय किया है जैसे CMO। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात लोग भूल गए बताना, ये पूरे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं सरकारी अस्पताल है में ये पहला अस्पताल है बनारस का, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का, जिसमें ये मशीन 2 लोगों ने, आदरणीय नीलकंठ जी ने और आदरणीय अशोक जवन जी ने अपने व्यक्तिगत जो फंड होता है देकर ऐतिहासिक काम किया है। और ये जो काम उन्होंने कर दिया है, कितनों की दुआओं इन दोनों को लगेगी, ये आप विश्वास नहीं कर सकते। धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे विधायक जी, हमारे योगी जी यशस्वी रहें और जो जनता का काम कर रहे हैं, अद्वितीय काम कर रहे हैं। जितने भी एज ए डॉक्टर मैं तारीफ कर सकूं इन लोगों